गाइस वेलकम टू ड्रामा विद। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ड्रामा लेके आई हुई हूँ, जहाँ पर हमारा मेन लीड जो एक डॉक्टर होता है, अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए उसके कल्प्रिट के साथ अलग ही तरह का गेम खेलता है। इसके लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि हमारा डॉक्टर खुद एक मरीज है और उन्हें हेलुसिनेशन में अपने आसपास हमेशा अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को देखता रहता है। बाकी सब कुछ तो आपको ड्रामा देख के मजा आएगा। ड्रामे में रोमांस, थ्रिल और रिवेंज सब कुछ। अगर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में एक पागल खाने में दिखाया जाता है, जहाँ पर इस ड्रामे का मेन लीड मोशन होता है। मोशन को और पैर दोनों में हथकड़ी लगाया गया था और पैरेलली उसकी स्टोरी बताई गई थी कि वो एक टाइम पे बहुत अच्छा डॉक्टर था और 4 साल पहले वो एलम में पागल खाने में आया हुआ था। और उसके बाद आज मोशन का फाइनल चेकअप होने वाला था। अगर आज मोशन अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा पाया, अपना एग्जाम पास करवा पाया, उस टाइम पे वो इस एसाइलम से बाहर होने वाला था। डॉक्टर उसे पूछने लगते हैं उसका नाम क्या। वो अपना नाम बताता है मोशन। बाद वो बोलते हैं कि पहले क्या थे वो याद है। वो बोलता है हाँ मैं एक डॉक्टर था, उसको यहाँ पर आए हुए 4 साल हुआ था। और उस टाइम पे डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड जिसका बुरी तरह से डेथ हुआ था, इसी बात की वजह से उसको बाइपोलर डिसऑर्डर आते हैं और वो अपने एक पार्ट में अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। उसके हेलुसिनेशन में हमेशा उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड साउची, जो खुद एक डॉक्टर थी, वो दिखती रहती है। और उसके बाद मोशन जो था, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि जब भी कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड के डेथ के बारे में पूछता था, उसके बाद वो पागल हो जाता। वही टेस्ट करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं आज फिर से एक बार हम आपको आखिरी सवाल पूछेंगे। अगर इस बार आपने रिएक्ट किया तो आपको यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, वरना आपको यहाँ से निकाला जाएगा। गर्लफ्रेंड की डेथ कैसे हुई मैं सीन बताऊंगा, आपको बस कंट्रोल करना है, रिएक्ट नहीं करना। और उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड जो 22 साल की थी, डॉक्टर थी, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, एक फिजिशियन, उसका नाम शाओची है और उसका मौत 4 साल पहले हुई थी और वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में उससे मिली थी। वो वही दिन था जिस दिन शाओची का बर्थडे था। केक उसके बॉडी में पड़ा हुआ था और नीचे वाले कपड़े मिले नहीं थे। और के बाद उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी। जब वहाँ पर मोशन पहुंचा था तो उसने बस उसकी डेड बॉडी को देखा हुआ था। सब कुछ बताते टाइम हमें दिखाया जाता है मोशन कुछ अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। सारे फ्लैशबैक चल रहे होते हैं और उसके डॉक्टर बोलते हैं क्या आपको फर्क नहीं पड़ा। वो बोलता है नहीं, डेथ जैसी चीजें ऊपर वाले के हाथों में होती है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, उसकी आत्मा को शांति दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर पूछते हैं कि क्या अभी भी आपको आपकी गर्लफ्रेंड दिखती है हेलुसिनेशन में। वो बोलता है नहीं। के बाद हमें दिखाया जाता है शाओची जो इस ड्रामे की फीमेल थी और वो उसके कान में बोलती है झूठ, एक नंबर की झूठ। और उस टाइम पे डॉक्टर बोलते हैं कंग्रेचुलेशन, तुम यहाँ से आजाद हो, आज के बाद तुम्हारे इलाज खत्म हो गया और तुम ठीक हो। छोड़कर उसकी फ्यूचर लाइफ को बेटर करने के लिए उससे सजेशन देते हैं। और उसके बाद मोशन वहाँ से बाहर निकलने लगता है। दूसरा डॉक्टर बोलता है कि ये इतना खतरनाक कैसे। और उस टाइम पे डॉक्टर बोलते हैं अगर इसकी गर्लफ्रेंड के साथ 4 साल पहले वो सब कुछ ना हुआ होता तो आज ये बहुत आगे पहुंचता, क्योंकि ये खुद एक मेडिकल 4 साल पहले तक इसका अच्छा खासा नाम था। लेकिन जिस दिन इसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हुई उसके बाद इसने अपना आपा खो दिया और उसके बाद ये सब कुछ की लाइफ पूरी तरह से इसके गर्लफ्रेंड के जाने के बाद ही तबाह हुई है, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। मोशन वहाँ से निकलने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है मोशन का पर्सन उसे लेने के लिए आया हुआ था, जो एक ओल्ड मैन था जिसको मोशन अंकल बोला करता था। बाद हमें दिखाया जाता है मोशन को उसका अंकल बोलता है हमें हुई फैमिली की तरफ से वेडिंग इनविटेशन मिला हुआ है। और तभी बोलता है तो ठीक है चलते हैं। तभी अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी इस हालत में सही रहेगा क्या। तभी वो अपना फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर बच्ची के साथ वो सब कुछ गलत होने में कहीं न कहीं वो भी इन्वॉल्व था। इसी बात की वजह से वो बोलता है अभी मैं हॉस्पिटल से बाहर हुआ और सोशल होना बहुत जरूरी है और ऐसे इवेंट को मिस मैं कैसे कर सकता हूँ, चलो चलते हैं, ऐसा वो बोलता है। तभी शाओची जो उसके साथ ही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोशन सीधा वेडिंग पे पहुंचता है, जहाँ पर जेन्यू जो इस ड्रामे का दूसरा मेल लीड है और बाई जो इस ड्रामे की दूसरी फीमेल लीड, उन दोनों की शादी का फंक्शन स्टार्ट हो रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद मोशन के दिमाग पे वही सारी मेमोरी चल रही होती है जहाँ पर शाओची के साथ कुछ गलत हो रहा था। और तब हमें पता चला कि उसमें वो जेन्यू
बाई दोनों इन्वॉल्व रहे। दो और कैरेक्टर है जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे। वो 4 लोगों ने मिलकर शाओची के साथ गलत किया था। वहाँ पर जाने के बाद जब अनाउंसमेंट चल रहा होता है तभी हमारा बंदा वहाँ पर शांत होके बैठा हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे अनाउंसमेंट एंड होता है उस टाइम पे एक पर्सन की डेड बॉडी से बांधी गई थी और वहाँ पर लटकने लगती है। देखकर तो वहाँ पर अफरा तफरी मचने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उस डेड बॉडी के पर लिखा हुआ था मैं वापस आ गई हूँ। और शाओ को देखने के बाद लिली जो इस ड्रामे की एक और कैरेक्टर है जो बाई की बेस्ट फ्रेंड थी वो तो डर जाती है। वो बोलने लगती है कि वो वापस आ गई हो, वो वापस आ गई होगा। अभी वहाँ पर बाई की चुप करो, वो मर चुके और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। हमारा यहाँ पर पोल खोलना बंद करो, मेरी शादी की तमाशा क्रिएट मत करो। तभी हमें दिखाया जाता है शन को दिखाया जाता है जो उनके तरफ देखता है और वो बोलता है हैप्पी वेडिंग, ये मेरे तरफ लोगों के लिए गिफ्ट। और तभी शाओची उसके पीछे से उसे हक करती है और वो बोलते हैं कि तुम्हारा ट्रिक काफी अमेजिंग है। तभी हमें दिखाया जाता है जेन्यू बाई को बोलता है कि अगर तुम्हारी दोस्त अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे ना तो मैं यहाँ पर अपनी शादी के दिन पे खून कर दूँ। उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है मोशन शाओची साथ होते। मोशन बोलता है अगर आज तुम जिंदा होती शाओची तो इससे ग्रैंड वेडिंग होता। मुझे अफसोस है उस दिन का जिस दिन मैं सही वक्त पे नहीं पहुंच पाया। और तभी हमें दिखाया जाता है शाओची उससे बोलती है कोई बात नहीं, भले हमारी शादी ना हुई हो लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ थे। हमें कोई आज तक अलग कर पाया है जो तुम टेंशन ले रहे हो? ओहो क्या अब तो बस तमाशा देखने का टाइम है, ऐसा हो बोलती है। फिर से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब शाओची जिंदा थी। शाओची को केक्स बनाना बहुत पसंद था। वो केक बना रही होती और उस टाइम पे वो रिंग को छुपा देती है। इमोशन वहाँ पर आता है, इमोशन को दिखाती नहीं है, बोलता है मैं थोड़ा सा काम खत्म करके आता हूँ। तब इमोशन थोड़ा बाहर जाता है और अपने पॉकेट में रिंग निकालता है और मन में सोचता शाओची का बर्थडे भी है और मैं प्रपोज करूंगा इस टाइम में हम दोनों की शादी का प्रपोजल के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है जब वहाँ पर इमोशन वापस आता है तो थोड़ा लेट हो चुका था क्योंकि वो फ्लावर का बुके भी साथ में लेके आया था जो ऑलरेडी भूल गया था और दोबारा लेने गया था। वो पहले तो बाहर ढूंढता है, शाओची को मिलती नहीं है, अंदर की तरफ जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है पैरेलली शाओची के साथ जेन्यू बाई और लिली और साथ में बहुत ज्यादा बुरी तरह से उसको बुली कर रहे होते हैं। और मैं यहाँ पर जो बता नहीं सकती वो जेन्यू और जिंग दोनों कर रहे होते हैं। बाई उस केक को उसके मुंह पे फेंकती है और वहाँ पर रिंग भी दिखता है और बाई बोलने लगती है कि इतना प्यारा रिंग है, लगता है ये आपने फियांसे को प्रपोज करने वाली थी लेकिन क्या हमने इसका पूरा सरप्राइज वेस्ट कर दिया। नहीं, हमारी तरफ से इसके लिए एक और सरप्राइज आओ बोल के बोलती है कि क्यों ना इसका फियांसी जो भी है इसके लिए हम थोड़ा यूनिक करे बोलकर शाओची जो थी उसके साथ वो लोग कुछ करने लगते है। शाओची पूरी तरह से हार मान चुकी थी। एना में दिखा जाता है जब हमारा शेन अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पर उन लोगों को जेन्यू लिली उसको क्रॉस होते हुए देख रहा होता है और बाई लोग बोल रहे होते हैं कि आई होप वो लड़की हमने जो प्रिपेयर किया था उसके लिए उसके फियांसे को पसंद। जेन्यू ये बोल रहा होता है कि ऐसा लड़की थी काफी प्रीटी, अच्छा लगा उस समय में। ऐसा वो बोलते बोलते हंसते हंसते जा रहे होते हैं। मोशन को तो पहले तो पता नहीं, अब कोई ऐसा सोचता नहीं है ना कि उसकी बंदी के साथ कुछ हो रहा है या फिर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। मोशन जब अंदर आता है तो वहाँ पर टूटे फूटे ची के सैंडल शाओची सोफे में थी और उसके पूरे बॉडी में प्लास्टिक से उन लोगों ने कवर किया था, एक रिबन से उसको ढका हुआ था। जस्ट लाइक ओपन करने के लिए जो किया जाता है वो ही वहाँ पर कराया गया। और ये देख के तो मोशन को बहुत बड़ा शॉक लगता है। उसके बाद वो शाओची की बॉडी को बाहर लेके आता है, बारिश होने लगती है और तभी हमें दिखाया जाता है मोशन को ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं। जानवर रूपी इंसान कुछ देर पहले वहीं से क्रश हुए थे, उन्होंने ही शाओची के साथ गलत किया है। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और उसके बाद वो शाओची को बोलता है कि मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको खून के आंसू रुलाऊंगा, ऐसा वो बोल के रोने। अचानक से मोशन की आंखें खोलती है और वो अपने घर पे होता है अभी प्रेजेंट में, जहाँ पर वो फिर से एक और पैनिक अटैक आने लगता है और वो शाओची का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिली भाग के हॉस्पिटल में आती है। उसे पता चला उसका बॉयफ्रेंड जेंग को किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा हुआ था और उसके सर पे चोट आई थी। वो आती है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल पे आने के बाद पहले तो वहाँ पर डॉक्टर और नर्सेस मैनेजमेंट टीम को धमकाने लगती है। ये बोलती है कल बाय फैमिली का है, अगर तुम लोगों ने किसी में और कोई लापरवाही की तो उस टाइम पे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलकर तुम सबका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी, ऐसा वो बोले जा रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है मोहसिन वो बोलता है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का डॉक्टर हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड को अगर अच्छे से इलाज नहीं किया तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल होगा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, हम
कौन है एंड और तभी हमें दिखाया जाता है मोशन बोलता अभी फिलहाल के लिए तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का हालत बहुत खराब है। उस टाइम पे वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ है, तो अपना झाड़ना बंद करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर, जहाँ पर आंखें खोलता है तो धीमे धीमे से उसे देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है लिली उसे पूछती है कि किसने किया ये, किसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। अभी वो याद करता है जिस जगह पे वो था धुआं धुआं था, किसी ने उसके सर पे जोर से मारा था और धुंधला धुंधला वो जितना याद करता है तो उस याद करने में थोड़ा मोशन दिख रहा होता है, लेकिन वो हेलुसिनेशन जैसा समझता है और उसके बाद फिर से हार्ट बीट रेट कमजोर होने लगता है और हमें दिखाया जाता है शाओची कान में बोल रहे होते कि क्या इसको तुम मार डालोगे, और तभी मोशन बोलता है नहीं अभी के लिए नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है लिली को बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, अगर वो फिर से पैनिक अटैक में आ गया तो उस टाइम पे वो हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा, तो प्लीज गेट लॉस्ट बोल के वहाँ से भगा देता है। उसके बाद हमें दिखा जाता है वो जो था उसे एक इंजेक्शन देता है। जी उसको बोलती है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है मेरे रेत में इसका बहुत बड़ा हाथ है, वो वन ऑफ कल्प्रिट, तुम आज आराम से उसे मरने दे सकते थे तो तुमने उसकी जान क्यों बचाई, क्योंकि तुम डॉक्टर हो। तभी वो बोलता है नहीं बेबी, क्योंकि वो हमारा जरिया है, वो हमारा पहला पत्ता है जिसके थ्रू हम सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे। इजीली अगर हम उसको मरने देंगे तो उस टाइम पे बाकियों का क्या होगा, डोंट वरी थोड़ा टाइम लो हो जाएगा बोलकर उसे हक करता है। बोलता है आई लव यू साउची। और हमें दिखाया जाता है रियलिटी में जहाँ पर साउची एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, बस वो अपने आप को ही हक कर रहा था। बाई जो जेंग की हालत से बहुत ज्यादा गुस्से में थी और जिस सर्विलेंस बाई जो जेंग की इस हालत से बहुत ज्यादा परेशान भाई को दिखाया जाता है वो आती है और हॉस्पिटल में वो लिली को झापड़ मारती है, क्योंकि जेंग उसका भाई था और उसके साथ जो हुआ था वो पता कर नहीं पाई थी। वो उससे बोलने लगती है कि तू मेरे बेस्ट फ्रेंड जरूर है लेकिन वो मेरा भाई है, अगर उसके साथ जो भी है उसके बारे में पता ना चला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ू, क्योंकि बस तुम मेरी एक पालतू कुत्ती हो, दैट्स इट बोलकर उसे डांटने लगती है। तभी वहाँ पर मोशन बोलता है कि लगता है आप ड्रामा करने का बहुत शौक है। वो बोलता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो, क्या मैंने तुम्हें कभी मैं तुमसे बात की हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें मैंने देखा। और हमें दिखा जाए मोशन बोलता है मेरा तो पता नहीं लेकिन आपको मैं बहुत अच्छे से, की शादी का हॉट सर्च अभी भी चल रहा है, आर्टिकल्स बन रहे हैं आपके शादी में जो भी तमाशा, और अब ये मीडिया वालों को इसके बारे में पता चलेगा कि आप अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड के साथ इस तरह से पेश आते हो, तो आई थिंक आपको अपने रेपुटेशन का थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए, क्योंकि बाय फैमिली और आपकी कोई फैमिली या दोनों फैमिली बिल्कुल भी आपकी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो चली जाती है। उसके बाद वो लिली को देखता है, वो बोलता है डर तो नहीं हो, वो बोलती है और तभी उस निशान को देख के बोल थोड़ा सा लाल पड़ गया है, अगर जल्द से जल्द देखा नहीं गया तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उधर इलाज के लिए बोला ये डॉक्टर कौन है, मैंने तो इस हॉस्पिटल में अभी सब देखा नहीं है। और तभी नर्स बोलने लगती है कि अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, इसमें उन लोगों ने गैप लिया हुआ था लेकिन अभी ठीक है और बहुत एक्सीलेंट काम करते हैं। मन में सोच लगते हैं कि क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ तो इसलिए मेरा दीवाना हो क्या क्या। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अंदर ट्रीटिंग रूम में होती है जहाँ पर मोशन आता है, मोशन उसके लिए मेडिसिन लेके आता है। वो पूछती है कि आपने मेरी मदद क्यों। तभी हमें दिखाया जाता है मोशन लिली के साइड पर साउची होती है और उस टाइम पे उसे देखकर प्यार से बोलता है कि क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो। अभी लिली तो मस्का लगाने लगती हो तो ऐसे ही हवा में उड़ने लगती है, लेकिन इन रियलिटी उसने साउची को बोला था। साउची मन में सोचती है तुम बहुत खतरा। अभी हमें दिखाया जाता तुम एक मॉडल हो, मैंने एक फैशन शो देखा और उसमें तुम काफी प्रेटी लगी मुझे, दैट्स व्हाई मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर लेता है, इट मींस कि आप मेरे फैन हो। वो बोलता है मैं तुम्हारा एडमायरर हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसे मेडिसिन लगाने लगता है और इस टाइम उसने कुछ मिक्स किया था जिस बात की वजह से लिली वहीं पर बेहोश हो जाती है। साउची आती है और वो बोलती है बहुत प्रिटी है ना, और तभी वो हंसता है। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो थी वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना ये भी उन सब चीजों में इन्वॉल्व थी जो मेरे साथ हुआ था, कभी यहीं पर खत्म करो, जस्ट किल हर राइट नाउ, ऐसा वो बोलती है। मोशन को सब कुछ याद आ रहा होता है जो हुआ था। इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है मोशन उसको नुकसान पहुंचाने हुआ सपना सोचता है लेकिन इन रियलिटी नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बात है, नर्स को बोलता है इसका ध्यान रखो और उसके बाद वो वहाँ चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो भी पंगा शादी में हुआ था प्लस उसके भाई के साथ जो भी हुआ था मीडिया वालों के बारे में, मीडिया वालों को पता चल चुका था, जिस बात की वजह से जेन्यू बहुत ज्यादा गुस्से भाई को जोर का तमाचा लगाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पालतू लोग मेरे रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं, मेरे खानदान के रेपुटेशन को बुरी तरह से खराब कर। 7 दिन के अंदर तुम्हें ये पता नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कहाँ पर की वजह से हुआ, तो मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ने वाला। होने के बाद उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि ऐसा ना करे। और हमें दिखा जाता है अगले सीन में जहाँ पर लिली थी वो मोशन के साथ होती है। मोशन
को। लिली बोलते कि मैं ठीक तो हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास एक और ऑफर है, क्योंकि आप मेरे फैन हो तो मैं आपको एक चांस दे रही हूँ कि फैन से ज्यादा उसके टेबल पे बैठती है। वो बोलता है क्या? तभी वो बोलते है कि बी मार्क उसके लिप्स को डांस करके बोलता है कि ओके, अगर बेटी लड़की बोल रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता। अभी वो वहीं पर बेहोश होती है। अभी साउदी वहाँ पर आती है और वो बोलते है तुमने उसे बेहोशी की करवाने में इतना टाइम क्यों? बात नहीं, लगता है रियल में एग्जिस्ट करती है, मैं तो बस एक सपना हूँ ना, हेलुसिनेशन। तुम्हें लगा होगा कि मेरी कमी ये पूरी कर। वो बोलता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे घिन आती है ऐसे लोगों से। मैं वेट कर रहा था तो कम्प्लीटली यकीन दिला सकूं कि मैं इसका दीवाना। और उस टाइम पे वो बोलती है कि अगर ये उसमें होती तो उसके बाद ये तुम्हारे इतने करीब आती और तुम्हारे नेक को किस करती बोल के उसको किस करने लगती है। और वो बोलते हैं यहाँ पर किस करती, यहाँ पर टच करके बोल के उसके क्लोज जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है फाउची थी, उसको मोशन बोलता है तुम जेलस हो। बोलती है मैं जेलस कैसे हो सकती हूँ, उन लोगों की वजह से मेरी मौत हुई है, मुझे बस नफरत है, गुस्सा आता है इन लोगों से। वो बोलती है लाइफ हो या फिर किसी और लाइफ हो, तुम हो या ना हो, लेकिन कोई और मुझे हाथ टाइप पार्टनर, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा प्यार, मेरी बीबी, मेरा जुनून, सब कुछ तुम हो। ऐसा बोल के उससे किस करने लगता है। हमें दिखाया जाता है लिली को एक डायरेक्टर ने कॉल करके बुलाया हुआ था, मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलकर, काफी अच्छा अमाउंट बोलकर। इस बात की वजह से तो खुश होते होते उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद वो देखती है कि तो नहीं बल्कि आई ने उससे ट्रैप किया हुआ था, क्योंकि बाई को टोटली इग्नोर कर रही थी। उससे पीटने लगती है बोलते हुए कि तुम्हें कोई और मिल गया तो इस टाइम पे तुम मुझे रिस्क कर रही हो, भूलो मत जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने का काम मैंने किया, तुम अब इसलिए मुझसे दूर भाग रही हो, मेरी बातें नहीं मान रही हो क्योंकि तुम्हें कोई और मिल वही ना हॉस्पिटल का। वो बोलते हैं हाँ मिल चुका है, एटलीस्ट लूजर भाई से तो बहुत बेटर है, इन से भी बहुत बेटर है, अच्छा दिखता है, अच्छा हार्ड वर्किंग, और सबसे बड़ी बात वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे बोला हुआ है कि वो मुझसे शादी करे। उसे हंसते हुए बोलती है कि क्या लगता है तुम जैसे बेवकूफ को कोई शादी भी कर सकता है। वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तरह नहीं हो ना, अपने फ्रेंड्स से बीच हो जाओ, तुम्हारा फ्रेंड तो तुम्हें छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार है, बोल के ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। बाय बोलती है लिली को सारे काले चीजें मेरे पास है, याद है 4 साल पहले लड़की के साथ तो भी हो रहा, जिंदा से पेशाब करने वाली तुम फोटोज में मेरे पास है तो मेरे साथ पंगी बोलती है। और उसके बाद लिली वहीं पर रुक जाती। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर पार्किंग एरिया पे चल रही होती है, उस समय पर वहाँ पर लिली उससे खत्म करने का प्लान बनाती है, क्योंकि अब उसके जो गुनाह का सबूत तो उसी के पास था, इसीलिए बजेगा बांस ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी वाला कांड करने के लिए उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाली थी, लेकिन पड़ जाता है। उसके बाद जो बाई थी वो लिली को करके रखने लग जाती है। अगले सीन में जहाँ पर हमें दिखाया जाता है चंदन अपने रूम में जाता है तो वो देखता है वहाँ पर आई थी। वो बोलता है आप यहाँ पर? वो बोलती है हाँ डॉक्टर शन, मैंने सुना हुआ तुम 4 साल पहले कुछ रीजन की वजह से ट्रीटमेंट करवा रही थी ना। 4 नहीं 5 साल हो गया। तुम्हारा कोई बाइपोलर डिसऑर्डर था जिसमें डॉक्टर थी फिजिशियन के साथ तुम्हारा इलाज चल रहा। उसके घुटने पे चोट दिखता है, उसके बाद मेडिसिन तैयार बाद हमें दिखाया जाता है आई बोलती है और उस डॉक्टर का नाम था शाओची राइट, जो भी उसके साथ हुआ बहुत सही हुआ। उस टाइम हमें दिखाया जाता है उसे मन में गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो दिखाता नहीं है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आई थी, वो बोलने लगती है कि एक बात बताओ, उसका और तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने सुना हुआ है वो तुम्हारी फिजिशियन थी। वो बोलता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो मेरी फिजिशियन थी, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर था फ्लैशबैक में, जहाँ पर बाइपोलर डिसऑर्डर के चलते वो कुछ समय तक अपना ट्रीटमेंट के लिए एक असाइलम में रहा। वहाँ पर वो बहुत ज्यादा वायलेंट हुआ करता था, सब परेशान थे, डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। और तभी हमें दिखाया जाता है एक एंजल बन के आती है, उसके पीछे से जोर से हक करती है और उससे बोलती है कि मैं हूँ, डोंट वरी, तुम नहीं हो पागल, तुम इंसान हो, तुम कोई जानवर नहीं हो, हरकतें मत करो। लोग कुछ भी बोलते हैं के ऊपर रिया करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें अच्छा बनाऊंगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा बोल के उसको संभाल। क्या वो तुम्हारी डॉक्टर थी? वो बोलता है हाँ मैं वो मेरी डॉक्टर थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो घाव पे मलहम पट्टी करने लगता है। वो बोलती है तो मुझे एक बात बताओ, मेरे साथ जो भी हुआ, वेडिंग में जो भी हुआ, लड़की के बारे में तो मैंने ये सुना हुआ है कि उसके आगे पीछे बहुत सारे लड़के मन्नते रहते थे, वो अपने आप को बेचती थी पैसे के बाद, बोलकर उसको गुस्सा देने लगती से बर्दाश्त नहीं होता और सीधा उसके नेक पर इंजेक्शन घुसा देता है। और उसके बाद वहीं पर अंदर आए अपनी आंखें खोलती है तो वो पूछते मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तब बोलता है कि आपको एमनेशिया है, मैंने आपका रिपोर्ट देखा हुआ है तो आपको मिलता है एमनेशिया, आप चीजों को भूल। और तभी वो बोलती है कि मैं यहाँ पर कैसे। तभी वो बोलता है कि आपको मैंने गाड़ी से टक्कर मारा था और उसके बाद आप यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो गई। वो याद करती है, दिमाग पे जोर लगा, थोड़ा धुला याद आ रहा था एक्चुअल में हुआ। अंदर आई मोशन के साथ बात की, मोशन ने उसे इंजेक्शन लगाया, लेकिन मोशन बोलता है ये सब कुछ आपका हेलुसिनेशन है, मैं तो आपको इसलिए अटेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल में अभी आपके
फील्ड के रिलेटेड कोई डॉक्टर नहीं है। वो बोलता है आप ठीक हो चुके हो तो आप ऐसे जा सकते हो। ऐसे मुझे एक बात बताना, जहाँ तक लिली की बात है वो मेरी मंदी है, मुझे वो बहुत पसंद है, तो आई होप नेक्स्ट टाइम उसके साथ कोई बदतमीजी ना कर। और तभी वो बोलते कि ओ लिली तुम्हारी मंदी कैसे हो सकती है, वो एक नंबर की गधी है, वो बस चापलूसी करना जानती है, वो किसी की अपनी हो ही नहीं सकती, उसका खुद का कोई वजूद ही नहीं है, वो तो बस एक मेरी है। मेरी ऐसी डॉग छिलाती हुए मेरे आगे पीछे मन्नती लेती है, बोलने पे मेरे तलबे भी चाटने के लिए तैयार हो जाती है। वही जाके वो लिली को सुना देती है। लिली बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और लिली को मोशन बोलता है कि मुझे तुम इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे लगा था तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो, ओके चीज से कभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम तो ऐसी लड़की हो जो रिच लोगों को फंसा कर उसके वाहवाही करके तुम यहाँ तक पहुंचे। तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेट्स ब्रेक अप। वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं सब कुछ सही करूंगी, मैं उसका मुंह बंद करवाऊंगी, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा हो बोलने लगती है। वो बोलता है ठीक है तो हैंडल करो, और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पहले तो वो आज से रिक्वेस्ट करती है कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और वो फोटो उस टाइम पे जो 4 साल पहले साउची के साथ कर रहे थे उसका लिया हुआ लिली भी इन्वॉल्व है, उसको दे दे। वो बोलती है मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं दे सकती, काम करो मुझे खुश करो, अपने आप को तमाचा लगा, ये प्रूव करो कि तुम मेरे लॉयल डॉग हो जो मेरे कहने पे कुछ भी कर सकते हो। ह्यूमिलेट करती है उसको, अपने आप को तमाचा लगवाती है और प्लॉट बनवाती है और उसके ऊपर पानी फेंकती है। और उसके बाद वो बोलते हैं अब मुझे दे दो ना। तभी वो बोलती है अरे आज मेरा मूड नहीं, फिर कभी दो, मेरा मूड बन नहीं रहा, मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारी हरकतों से। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे याद आता है मुझे ने जो बोला ऐसे कंट्रोवर्शियल पर्सन से मैं कैसे इनकेज हो सकता हूँ, मेरा रेपुटेशन बहुत अच्छी, तुमने जो किया हुआ है उसका तुम्हें पहले तो क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद वो स्टेशन में ऑलरेडी प्रिपेयर आई थी, उसके बैग से वो रुमाल निकालते जिस पर क्लोरोफिल्म लगाया हुआ के मुंह में ठूस देती है और बाई वहीं पर बेहोश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन जहाँ पर जब बाई अपने आंखें खोलती है तो वो रूम में पाती है जहाँ पर वो खुद बंधी हुई। बाद हमें दिखाया जाता है जब बाई आंखें खोलती है तो ऐसे अपने आप को बांधे हुई पाती है, और हमें दिखाया जाता है और रोली भी थी, और साथ में ये सब कुछ हमारा बंदा मोशन देख रहा होता है। शादी उसके साथ भी होती है, वो बोलती है कि तुम इतना खतरनाक करोगे, मैंने सोचा नहीं था लेकिन मुझे तुम पे ट्रस्ट जरूर था। वो बोलता है देखती जाओ आगे आगे क्या होता है, दोनों कैसे एक दूसरे के साथ लड़ती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों बहुत ज्यादा बुरी तरह से एक दूसरे से लड़ने लगती है, प्लस उसका करंट जो सीट में जोड़ा हुआ था उससे बहुत टॉर्चर करती है। बाद में पता चला है दोनों बस कहने के लिए दोस्त थे, इतने अच्छे लॉयल दोस्त थे। हमें ये दिखाया जाता है कि जो जेन्यू था उसके साथ ऑलरेडी लिली का एक अफेयर एंगल था, साथ में उसके साथ बहुत बार सो चुकी थी जब भी जेन्यू उसके साथ सोना चाहता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोलती है मजा नहीं यार, तभी वो बोलता है ठीक है थोड़ा और। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसका जो बंधा हुआ चेयर था वो ऑटोमेटिक जो उसका बटन ऑन करने के बाद खुल जाता है। उसके बाद तो क्या था बाई अब अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगती है, कुत्तों की मारो एक दूसरे का मारो, और वो बहुत खुश हो रही होती है। तभी उसे देखता है और बोलता है साउजी तुम स्मेल करते हुए बहुत प्रिटी लगती है, हमेशा ऐसे स्मेल करती रहो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद उससे बड़े पैशनेटली किस करने लगता है, दोनों एक दूसरे से लड़े जा रहे होते। वो बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारे सारे फोटो जो भी है और जेन्यू के पास। वो तो शौक लिली को लगा नहीं था कि जेन्यू ऐसा बंदा है, वो थोड़ा सा ट्रस्ट उस पे करती थी। और उसके बाद उसके कान में बोलती है कि उस दिन जो भी हुआ था उसके बाद, और जो मोशन सुन ही नहीं पाता क्योंकि उसके कान में बोल रही थी। बाद वो बोलती कि मेरी प्यारी दोस्त खत्म हो चुका है, टाइम आउट, अब तुम नहीं जिंदा रहे, तुम जिंदा नहीं रह सकती बोल उसको वही अंदर खत्म कर देती है। एंड आप लोग समझ गए हो किस तरह। उसके बाद रिपोर्ट तैयार किया जाता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है, जेन्यू और जवालक को बता रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मुझे देख रहा होता है एनएलयू साउजी उसके साथ थे, उसे केक खिला रहा होता है। बाद हमें दिखाया जाता है साउजी बोलती है कि उन दोनों का जो भी था वीडियो तो हमारे पास है और हम आराम से बाइक एक दिन सबूत दुनिया को दिखा सकते हैं, तो क्यों ना हम ये सब कुछ पब्लिक करें। वो बोलता है नहीं बेबी, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो एनिमी अलर्ट हो जाएंगे। और हमें पता भी नहीं ना कि बाई ने लिली के साथ उस रूम में क्या बोला, क्योंकि वो उसके कान में बोल रही थी, थोड़ा वेट करो। और तभी वो बोलती तुम काफी स्मार्ट हो। और उस टाइम पे हमें दिखा जाता है वो उसे बोल क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि उसे खिला रहा था। उसे याद आता है और वो बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथों का बना हुआ केक खाना। ये सुनने के बाद वो इमोशनल हो जाती है, दोनों इमोशनल थे। उस टाइम पे वो बोलती है कि तुम्हें पता है उस दिन मैं तुम्हारे लिए स्पेशल केक खुद बनवा के लेके आई थी और तुम वो टेस्ट भी नहीं कर पाए। वही जिस दिन साउजी के साथ सब कुछ हुआ था वही सब। और उसके बाद वो बहुत रोने लगता है, उसे हक करता है और वो बोलता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया, अच्छा लवर नहीं रहा, मेरे वजह से तुम्हारे साथ सब कुछ हुआ। अगर उस टाइम में मैं सही वक्त पे पहुंचता तो शायद आज साउजी तुम मेरे साथ होती। वो बोलते है कोई बात नहीं, तुम हो और मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करता, बोल के उसे हक करती है। तो काफी इमोशनल दोनों काफी इमोशनल होने लगते हैं। उठता है और बोलता है डॉक्टर तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, तो बताओ तुम्हारे क्या कर सकता हो। वो
वो बोलता है नथिंग, तुम जिंदा रहो वही मेरे लिए बढ़िया है। और उस टाइम पे वो बोलता है कि ये तो बाय फैमिली का हॉस्पिटल है और मैं तेरा भाई का स्टेप ब्रो, और तुम मुझे बचाए, मुझे पता है भाई कभी भी मुझे जिंदा देखना नहीं चाहती। उसके काले करतूतों को छुपाने के लिए उसने मुझे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। जो हेल्प मी, वो बोलता है मैं तो बस एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम जान लेना नहीं जान वो बोलता है अगर तुम्हें अपनी सिस्टर और बाय फैमिली से इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों ना उन लोगों से दूर जाओ, तुम दोनों के आसपास ही मनाते रहते हो। वो बोलता है नहीं कर सकता है ना डॉक्टर, आफ्टर ऑल मेरी फैमिली जितने काले चिट्ठे है ना उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, तो बाय मुझे ना मरने देगी ना तो जीने देगी। बोलता है अगर ऐसी बात है तो जाओ और सब कुछ पुलिस वालों को बताओ। वो बोलता है और बाय फैमिली को मेरे साथ से उस फैमिली का सपोर्ट है। जेन्यू पता है तुम्हें, नाम तो सुना। वो बंदा इतना घटिया बाय को अपने बिजनेस फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और बाय बेवकूफ उसके आगे पीछे मनाती रहती है, उसकी दीवानी उसे पता ही नहीं उसका अपना है ही नहीं लगता है। और तभी वो बोलता है एक काम करो, अगर तुम्हें उन लोगों से इतनी दिक्कत है तो उन सबका एक्सपोज करो और प्रूव दैट कि तुम कितने ज्यादा लायक हो, तुम नाजायज नहीं जायज बेटे बनने के लायक को बोल देता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है अगली सीन जहाँ पे बाय के घर में, और वो ऑटोप्सी रिपोर्ट 8 साल पहले लिया गया था नॉर्मली उसके साथ जो भी हुआ, उसके बाद जो उसके बॉडी का चेकअप हुआ था डेड बॉडी के साथ जो होता है वही हुआ रिपोर्ट वो लेके, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था जेन्यू बहुत खुश होगा क्योंकि इतने टाइम से बाय ने छुपा के रखा हुआ था रिपोर्ट। और वहाँ पर जाकर रिपोर्ट दिखाता है तो उसे समझ में आता है कि वो रिपोर्ट तो एक्सचेंज हो चुका था पता नहीं कैसे, और इस बात की वजह से जेन्यू उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। और हमें दिखाया जाता है वो रिपोर्ट क्वेश्चन के तक पहुंच चुका था, वो बहुत ज्यादा कांप रहा होता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही और वो रिपोर्ट को हाथ लगाने ही वाला, तो हमें दिखाया जाता है उस टाइम पे शाओजू से रोकती है और वो बोलती है मत, तुम ऑलरेडी बहुत तकलीफ, तुम मुझे जाने दे नहीं पा रहे हो, अगर ये देखोगे उसके बाद तुम्हारा तकलीफ और बढ़ेगा और मैं तुम्हें छोड़ के कभी जा ही नहीं पाऊँ। वो बोलता है मुझे हमेशा ये लगता था कि आखिर क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ, उस रिपोर्ट मुझे कुछ और दिखाया गया था, तुम्हारा सीन मुझे पता नहीं कि तुम्हारे साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, मैं हमेशा जानना चाहती हूँ। आगे तक आ चुके हैं तो इसको भी फेस कर लेते। वो बोलती है पागल, मैं तुम्हें उस बात के लिए कभी ब्लेम नहीं करती, तुम नहीं थे इन्वॉल्व, तुम्हारे वजह से नहीं हुआ है मेरे साथ, वो सब नहीं हुआ इन्वॉल्व, प्लीज मत देखो। वो बोलता है नहीं मुझे देखना है, तुम मेरे लाइफ में पहली बार आए, तुम मेरी लाइफ में एक नई उम्मीद बन के आई थी, तुमने मुझे अंधेरे से उजाले में, मन से मुझे जो बाइपोलर डिसऑर्डर था उसको ठीक करने में तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, मेरी बारी है, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ना लेकिन तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा, मुझे देखने दो। ऐसा वो बोलता है, रिपोर्ट में लिखा हुआ था वो देखकर तो बेचारे का हालत खराब होता है, पता था साउच के साथ गलत हुआ है लेकिन उसे प्रूफ मिला, मेडिकल प्रूफ, जहाँ पर एक जानवर की तरह साउची के ऊपर वो दरिंदे उस दिन टूट पड़े थे। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो बोलने लगता है कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, वो ऐसा डिजर्व नहीं करती तो कि वो बोल के बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी वहाँ पर आता है, वो बोलता है अगर आप ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, आप एक डॉक्टर हो, आपने बड़े मुश्किल से वो सब कुछ इंतहा पार किया है, सोचो उसके आत्मा को कैसा लगेगा। वो बोलता है सही का, साउच को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे ऐसे देखकर, अब मुझे उनका खून के आंसू रुलाना है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, मैं उनको ऐसे ही तड़पाऊंगा जिस तरह से उन लोगों ने साउच को तड़पाया, इससे मेरा प्यार छीना था ना, मैं उनसे उनकी जिंदगी छीनूंगा। हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पर बाई थी वो अपने भाई से मिलने के लिए आई हुई होती है, उसने उसे मिलने नहीं देता, इनसे बोलता है कि ये सब मिलने के लिए कर रहे हो लेकिन भाई तो जेन्यू से ऑलरेडी मिला, तुमसे कोई हल नहीं ना ही तुम्हें अपनी बहन मान, और तभी वो बोलते हैं जेन्यू के बारे में कुछ बकवास मत करो, मेरा फियंस बोलता है वो तुम्हारा फियंस तुम्हें मारने के प्लान्स बनाया, एक बार देख लो। तभी वो बोलती है अगर तुम ऐसे बकवास करोगे ना तो मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल से निकलवाऊंगी। तो वो बोलता है जेन्यू के असली चेहरा, जेन्यू का असली चेहरा देखो, अपने रास्ते से हटाने के बारे में ना सोच रहा हो ना, उस टाइम पे मैं अपना नाम बदलूं, तुम लेडी को अपनी डग बोलती रहती हो ना, मैं तुम्हारा लोयल डग बनूंगा, ऐसा वो बोलता है। वो थोड़ी घबरा जाती है और हमें दिखाया जाता है और जहाँ पर जैसे वो चली जाती है उसके बाद वहाँ पर शाहजू से बोलता तुम इसको प्रोटेक्ट करने वाले हो, इसको प्री इन्फॉर्म क्यों किया कि जेन्यू इसका कभी है नहीं। वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, तुम चले दुश्मनों को एक दूसरे से लड़ने में बहुत मजा आने के लिए वो लड़की इतना पागल है जिस बंदे की खुशी के लिए तुम्हारे साथ इतना कुछ करवाई, अपने बंदे के काले कारनामों को छुपाने के लिए तुम्हें रास्ते से हटाए, क्योंकि ये तो पता चले ना यार उसका दुनिया एक्चुअल में कैसा है, वो उसका है ही नहीं, जो उसने उसके लिए किया वो कभी भी लायक था नहीं, ऐसा वो बोलना में दिखाया जाता है। अब वो जेन्यू के पास जाती है, जेन्यू से जोर का तमाचा लगाता है बोलते हुए कि इतने सालों से उसने ऑटोप्सी रिपोर्ट
छुपाया हुआ था। उसे ऐसा लगा वो उसे ब्लैकमेल करने के लिए छुपाई थी। वो तो बहुत ज्यादा बौखला जाता है। शाओची तो शॉक में और उससे बोलता है कि इसको अभी के अभी घर पे लेकर बंद। लकीली वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और उसके बाद बाइक को उठा के लेके चली जाती है, जो एक्चुअली मोशन ने ही अरेंज करवाया था। और वो मोशन के लोगों के पास पहुँच जाते हैं। ये सब कुछ होने के बाद तो बेचारी वो तो टूट जाती है। मुझे पता चला मोशन ने उसकी मदद की थी। वो बोलता है वो तुम्हारा किसी काम का तो है नहीं, इनफैक्ट तुम्हें तो अपना दुश्मन मानता है, तुम उससे रिवेंज ले लो। तुम्हारा प्यार तो अब प्यारा ना रहा। और वो रिवेंज लेने का प्लान बनाती है और सबसे पहले तो सारे मीडिया वालों को ये बता देती है कि हमारी फैमिली को, बाय फैमिली को जो भी ब्लेम लगा हुआ है उसमें वही फैमिली इन्वॉल्व है, क्योंकि मेरा फियांसी अभी मुझे चीट कर रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया, इस बात की वजह से वो सब कुछ कर रहा है। उस देखने के बाद तो जेन्यू था वो तो शॉक में आता है, उसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। और हमें दिखा जाता है अब अगले सीन में जहाँ मोशन था वो बाई को एक सेक्रेट रूम में लेके जाता है जहाँ पर जेंग बंधा हुआ था। तभी वो पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बोलता है इसने मुझसे मदद मांगी थी, मैंने देखा ये भाग रहा था कुछ लोगों से, जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाया तो उस टाइम पे तुम्हारे घर से कुछ चुरा के भाई को समझ में देर ही नहीं लगता क्या। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट वाली बात जेन्यू तक इसी ने पहुंचाई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए इसको पकड़ के रखा है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलते कि मैं इसकी जान ले लूंगी। तभी वो मोड़ता है, दोनों भाई बहन में होती है। हमें दिखाया जाता है जेंग जो था उसको कुछ करने नहीं देता, भाई को बोलता है मैं इसको हैंडल कर लूंगा। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेंग था वो मोशन को बोलने लगता है कि ऐसे तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की, अच्छा खासा एक्टिंग बना होगा। और उसे ट्रांसफर हो गया कि मेरे साइड नहीं हो उसके साइड हो, ऐसे वो लड़की ऐसे झिझक करती है। जेन्यू जो उसके साथ कर रहा है बहुत बढ़िया है, मैंने तुम्हारा काम तो कर दिया, तो क्या तुम मुझे जाने दे सकती हो, अब तो मैं जानना चाहता हूँ। वो बोलता है ठीक है क्यों नहीं, लेकिन वो अपना शक्ल दिखाता है। जैसे अपनी शक्ल दिखाता है उसके बाद उसको याद आता है जिस बंदे ने उसको सर पे मारा था, ये सब कुछ जो हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था। उससे बोलने लगता है तुम, और तभी वो तो बना हुआ था। और तभी वो बोलता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, जिस तरह से लिली मरी है तुम भी मरोगे, बाद में जेन्यू भी मरेगा, आई भी मरेगी। लगता है ओह मतलब तुम उस लड़की के लगते हो डॉक्टर, ऐसे अच्छे खासे प्रोफेशन में हो। वो लड़की जो लड़की कुछ करने की सोच रही थी उसको हमने खत्म कर दिया ना, हमें तो कोई शर्म नहीं। ऐसे नॉर्मल सी बात है ना, खूबसूरत लड़कियों को ऐसे बाहर सहना नहीं चाहिए, चलना नहीं चाहिए, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, बाहर निकलेंगे उनके साथ गलत तो होगा ही ना। और हमें कोई अफसोस नहीं है सुनने को। उसे इतना गुस्सा आता है कि उसे ऑलमोस्ट स्टेप कर ही देता, लेकिन करता नहीं है। उसे बोलता है कि अपना कन्फेशन करो, शायद मैं जाने दे वरना तो नहीं। और तभी वो बोलता है हर किस नहीं, मुझे अच्छी तरह से बताते कि मेरे साथ कुछ हो सकता था, इसी बात की वजह से मैंने ऑलरेडी जेन्यू को इस बात के बारे में इन्फॉर्म किया हुआ है, वो आता ही होगा, अब तुम नहीं बचने वाले डॉक्टर, ऐसा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर जेन्यू आ पहुंचता है। जेन्यू आने के बाद वो तो शीत को पीटने लगता है। तो के पास गद्दार बोलते बोलते उसे तो समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है को और रिपोर्ट थमा देता है, ये बोलते हुए कि ये भाग रहा था, इसके साथ एक मिला हुआ है, शायद आपका काम का चीज होगा, बोलकर वो जब बाहर जाता है दरवाजे से उसे देख रहा होता है। और वो बोलता है दूसरा शिकार भी आज खत्म हो जाएगा और इन्हीं के हाथों, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है क्योंकि ऑटोस्पीड रिपोर्ट मिल चुका था, इस बात की वजह से जेन्यू जो था वो वहीं पर खत्म कर देता है। वीडियो दिखाता है बाई को मोशन और वो तो शॉक में वो बोलता है तुम जैसे बने लड़की ऐसे जानवर के साथ रह रही थी, ये इंसान तो किसी को मारने से पहले सोचेगा भी नहीं। वो पूछती कि हाँ मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से सबसे अच्छे दोस्त के ऊपर ही टूट पड़ेगा, ये तो कोई दूध की दुली है कि आपने मदद की क्यों। मदद बोलता है नथिंग, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, मैं बस का साथ दे रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उस टाइम पे हमें दिखा जाता है वो बोलता है इसकी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली तबाह हो, तुम्हारा फैमिली का बिजनेस तो बर्बाद हो, अब तुम्हें इसके अगेंस्ट और सबूत ले आने चाहिए, दुनिया को दिखाओ और अपनी फैमिली को छोड़ो। वो बोलती है हाँ मेरे पे ऐसी जगह जहाँ से मैं सबूत इकट्ठा कर सकता। तभी वो बोलता है लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पर जाना क्योंकि तुम रिस्क में आओगी, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मोशन को क्लब पे लेके गया हुआ होता है क्योंकि अब मोशन ने इसकी इतनी बड़ी मदद की तो उसे लगा था उसका बहुत अच्छा दोस्त है। जाने के बाद वो के ऊपर ऐसे ही गंदी नजर बनाए बैठा था, लेकिन मोशन तो पूरा सर झुका के वहाँ पर बैठा हुआ था। उसे बोलने लगता है कि बड़ी क्या हुआ ना, शर्मा क्यों रहे हो, सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ खेल है और मुझे एक लड़की से थोड़ी मन बढ़ता है, तो नई नई लड़कियां चाहिए और वही टाइम पास करने के लिए लड़कियां मस्त होती है यहाँ पर। और जितनी क्यूट और इनोसेंट टाइप की लड़कियां उतना मजा आता है, तुम नहीं समझोगे, लगता है तुम एक्सपीरियंस नहीं हो, बोल के उसके साथ फेंक रहा होता है। बेचारा मोशन उसका
फोन खोल रहा होता है। वो बस इमेजिन कर नहीं पा रहा था कि शाओची ने उस दिन क्या झेला। और तभी हमें दिखाया जाता है उसको उसका बंदा आके बोलता है कि बाई उसके घर में घुस चुकी है और वो कुछ ढूंढ रही है। इस बात की वजह से हमें सीधा दिखाया जाता है और बाई को वो उसके घर में लकड़ में जा रही होती है तो उससे बेहोश किया जाता है। जब वो अपने आंखें खोलते तो वो चर्च से बात हुई बात थी। जेन्यू जो था वो बोलता है कि तुम्हें जिस तरह से मैंने तुम्हारे भाई को खत्म किया ऐसे खत्म करने वाला हूँ। ऐसे भी जो हुआ था उसका गवाह 4 में से तुम्हारे जा चुके हैं तो अब तुम बच्ची तुम भी खत्म हो जाओगी बोल वो वहाँ पर गैस और इंडक्शन करता है, मतलब इलेक्ट्रिक आइटम, और उसके घर में ब्लास्ट करवाने का माहौल करवाता है। ब्लास्ट पूरा नहीं सिर्फ माइक्रोवेव हुआ था। तभी वहाँ से मुशिन भाई को लेकर निकल लेता है और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ भाई जब उठती है तो वो न्यूज में ये बोलते हुए सुनती है कि भाई फैमिली की लीड डॉटर गैस ब्लास्ट होने की वजह से डेथ हो चुकी है। और 12 में दिखाया जाता है शाओ जिमुशन के पास आती है, उसके एप्स को टच करती है और वो बोलती है तुमने भाई के लिए जो किया अब तो तुम्हारे प्यार में पागल होनी है, इतनी अट्रैक्टिव बॉडी है तुम्हारी इसमें जिंदा होती है। शाओ सोचती है, वो बोलता है परेशान मत करो शाओची। तभी भाई होती है, भाई बोलते कि आई एम सो सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर और इस हाल में। वो बोलता है मैं तो अपने घर पर हूँ और अपने बेड पर ऐसे ही मिलूंगा। और तब वो बोलता है तुम ठीक हो? तभी वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की? वो बोलती क्लब में उसके साथ था, मैंने सुना तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे साथ कुछ किया जाने वाला है तो मैंने तुम्हारी जान। तभी वो बोलते क्यों? तभी वो बोलते कि क्यों के पास साथ में इतना बुरा होना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज कि उसने गलत पार्टनर को चूज किया। सुनने के बाद उसे जोर से हाँ करती है। तभी जो साची थी उससे बोल रही होती है कि एक लड़की के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा चीज वो होता है जब उसका पार्टनर कोई लड़का कोई स्ट्रेंजर ही सही उसके लिए जान दाव पे लगा। ये तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी है, कांग्रेचुलेशन जान, ऐसा वो बोलती है। और हमें दिखाया जाता मुशिन था वो बोलता है वो तुम्हें मारना चाहता था मैंने बचा लिया लेकिन तुम अपना रिवेंज नहीं चाहती क्या? वो बोलती मैं रिवेंज तो चाहती हूँ लेकिन मैं क्योंकि वो मुझे छोड़ने वाला तो नहीं है। वो चेहरे से उसे नफरत है, इस चेहरे को उसने खत्म किया है, अगर मैं तुम्हारा चेहरा ही बदल दूं उस टाइम पे तो आराम से रिवेंज ले सकती हो। वो बोलते हैं हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद वो बोलता है चलिए वो चेहरा दिया, दो चेहरे से जिस चेहरे से तो सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, के बाद हमें दिखाया जाता है एग्जैक्टली 2 महीने बाद जहाँ मोशन जो था वो बाई का प्लास्टिक सर्जरी करवा उस चेहरे को देखते हुए बोलती है वो औरत जो मर्दों से ऑब्सेस्ड होती है उनको ऐसा लगता है कि उसका प्यार उसका मर्द कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। अगर उसने किसी लड़की का हाथ भी लगाया या फिर उसको छेड़ा भी तो गलती उस लड़की की होती है क्योंकि वो लड़की ऐसे ख्यालों वाली है, ऐसे गंदे इरादों वाली है तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट पनिशमेंट है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोशन जब जो पट्टी था उसको उतारता है तो उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि चिकाई था ये यस का बंदी ने मोशन साओची के साथ इतना कुछ किया था अपने फियांसी से करवा, उसके बाद उसको ढकछोप करने के लिए तो कवर अप करने के लिए उसका रिपोर्ट तक बदल दिया था। आज उस लड़की की शक्ल उसी लड़की को मिला और हमें दिखाया जाता है मिलने वाला और उसके दादाजी भी। और हमें दिखाया जाता है जेन्यू क्योंकि उसने बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को संभाला हुआ था और इसी बात की उसकी तारीफ हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है जेन्यू देखता है कि शाओची उसे देख रही थी। ये हमें पता है और हमें दिखाया गया जो उसका फेस दिखा था बाई ने अपना एजेंट साओची तो शौहर तभी वो बोलते कि तुमने मुझे ये चेहरा क्यों दिया? वो बोलता जब मैं उसके साथ था उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐश किया है ऐसा बोल, लेकिन उसे याद सिर्फ साओची नाम की लड़की थी। मैंने साओची के बारे में पता किया तो पता चला वो मर चुकी वजह से मरी है, समझ में आता है उसके डेथ में उसका कोई ना कोई हाथ जरूर है। तो मजा नहीं आएगा क्या जब जो लड़की मर चुकी है उस लड़की का चेहरा वो बार बार देखे? साथ तुम्हें रिवेंज नहीं लेना क्या? वो बोलता है कि परफेक्ट टाइम में तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ जो हुआ उसका रिवेंज लेने की बात सोचने लगती है कि एटलीस्ट ये नहीं पता कि उसके डेथ के पीछे मेरा भी है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम जो बोलो वही सही, अगर तुम ये बोल रहे थे यही सही मेरे लिए। और उसके बाद हमें अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ वो उस चेहरे को देखने के बाद शॉक में आता है, माइक से मारता है लेकिन दादाजी के ऊपर लगता है और वो उस लड़की को ढूंढने लगता है लेकिन वो लड़की यानी कि बाई एजेंट वहाँ से जा चुकी। पर जेन्यू पागल की तरह उस लड़की के बारे में ढूंढ रहा था जो लड़की उस दिन आई थी एजेंट साओची और वो नहीं पा रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है अगले प्लान के लिए तैयार हो रही होती है और तभी वहाँ पर मोशन उसे बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो बोलती है मुझे पता है तुम मुझे प्रोटेक्ट कर ही लोगे। और तब पीछे से बोलते है कि कितनी भोली, ऐसा लगता है कि तुम्हारा में कि कोई पागल हो जाता है। दिखा जाता है क्लब पे जहाँ पर जो बाई थी एजेंट साओची नजर में आती है और जेन्यू तो बौखला जाता है। वो बोलता है तुम जिंदा हो। उसके बाद उसे घसीट के अंदर लेके जाता है, उसे बोलता है कि तुम जिंदा कैसे हो और मैं आपको नहीं जानती। और तब वो बोलता है कि मैं नहीं जानती। तब क्या होता है लगता है 4 साल पहले जो डोज मिला था वो बहुत कम था जो
जो तुम मुझे नहीं जानती, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे सारे शौक पूरा करूंगा। ऐसा वो बोल के साथ वही करने लगता है जो उसने साउची के साथ सालों पहले किया था। जो एलिजा में दिखाया जाता है, भाई उम्मीद कर रही थी कि शायद वो आएगा, लेकिन आता नहीं है। उशन बाहर से देख रहा होता है। साउची उससे बोलती है कि तुम उसे बचाने नहीं जाओगे। वो हंसता है और वो बोलता है नहीं बेबी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तभी बोलती है जो प्यार के लिए, जो अपनापन के लिए, जो वैलिडेशन के लिए इसने हर बार जेन्यू की सारी हरकतों को माफ किया, जेन्यू को बचाया, वही उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। आज इसे महसूस होगा कि कैसा लगता है जब से अपने नजदीक लोगों से धोखा मिलता है। इसने मेरे साथ वो सब कुछ करवाया, उसके बाद उसने उसको कवर भी किया और अपने फियांसी को प्राउडली रिप्रेजेंट करती थी। ऐसा वो बोलती है, वो बोलता है तुम कितनी प्यारी हो, इतना मत सोचो, चलो इन दोनों को एंजॉय करने दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई तुम ये सब आज तक बहुत सारे लड़कियों के साथ होने देती थी। तुम्हारा फियांसी कैसा था तुम्हें पता था, फिर भी तुमने हर मासूम लड़कियों के साथ गलत होने, या तो उन लोगों को रास्ते से हटाया या फिर पैसों से डरा धमका कर उनका मुंह बंद। तुम्हारा प्यार मुबारक हो, तुम जेन्यू का वैलिडेशन चाहिए था, जेन्यू से प्यार करती थी, तुम्हें तुम्हारा प्यार मुबारक हो, मिल गया तुम्हें तुम्हारा प्यार। ऐसा वो बोलती है। अब हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद जब भाई अपनी उसमें आती है तो वो अपने आप को जेन्यू साइड पर पाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है भाई मन ही मन में सोचती है कि मैं तुमसे इतने सालों से प्यार करती थी, तुम्हारे सारे हरकतों को मैं ढक छुप करती रहती थी, मैं किसी के सामने आने नहीं देती थी। मुझे लगता था एक दिन मुझे तुम दिल से अपनाओगे, लेकिन तुम्हें जब उस लड़के का चेहरा 4 साल के बाद दिखा, फिर तुम उसके ऊपर टूट पड़े, लेकिन तुमने इतना अपनापन मेरे ऊपर तो कभी दिखाया नहीं। उस लड़की की शक्ल से प्यार था। ऐसा वो सोचती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बोल के वो जाने वाली होती है। वो उससे बोलता है कि 4 साल पहले तो तुम बहुत डिफरेंट थी, लेकिन आज तो अलग लग रही हो। कोई बात नहीं, जब तक मेरा मन नहीं भरता मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बोल के उससे घर पे लॉक करके रखता है। उसके बाद तो वही उसके साथ हर दिन वही होने वाला था। दिन कॉल करती हूँ को हेल्प मांगने के लिए। वो बोलता है कि तुमने तुम्हें ह्यूमिलेट किया, तुम्हें बर्बाद किया, तुम्हारी फैमिली को तबाह कर दिया, तुम्हारे भाई को मार। ये बोल रहे कि मैं वहाँ से बचाऊं, मैं बचाने के लिए तो आ सकता हूँ, लेकिन तुम बोलो मत तुम किस बात की वजह से सोचते हैं। उस लड़की का चेहरा जेन्यू सबसे ज्यादा चिढ़ता है या फिर जेन्यू सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो तुम अपना मकसद कैसे बोल सकती हो। वो सोचती है भाई कि हाँ ये कह तो सही रहा है, मुझे अपना बदला चाहिए, लूजर से अपने हर ह्यूमिलेशन का बदला चाहिए जो मैं इतने साल में इसके साथ एजेंट इसकी फियांसी बन के लाए। ऐसा बोलती है और उसके बाद वो सोचती है कि मुझे इसको बर्बाद करके यहाँ से निकलना है। बाद हमें दिखाया जाता है बाई थी वो प्लान कर चुकी थी और वो ट्राई करती है कि जेन्यू के नजदीक को अपनी मर्जी से जाए, लेकिन उसकी मर्जी से ना उसके नजदीक जाने दे रहा था ना भाग में, तो अलग ही साइको टाइप का इंसान। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मुशियन को पता चला कि जेन्यू उससे मिलना चाहता है। वो क्लब में मुशियन को जेन्यू बोलता है कि तुमने लास्ट टाइम मेरी बहुत बड़ी मदद की थी, तो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट अरेंज किया हुआ है, आई होप तुम्हें पसंद आए बोलकर कर्टन था खोलता है जहाँ पर बाई को उसने हैंडकफ करके रखा हुआ था और बोला था कि ये मेरे एंजॉयमेंट का सामान है, तो आज मैं तुम्हें इसके साथ एंजॉय करने का टाइम देता हूँ बोलकर वो जाने वाला था। मुशियन बोलता है तुम जो मेरे लिए करने का ट्राई कर रहे हो आई अप्रिशिएट दैट, मुझे चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, आई एम सॉरी, ऐसे ही तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ, वैसा बोल के वहाँ से वो चला जाता है। जेन्यू सो रहा था उस टाइम पे बाई उठती है और उसके बाद वो सीक्रेट रूम में घुस जाती है जहाँ पर लॉकर निकाल कर वो वहाँ से वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो भी एविडेंसेस उसने अपने हुए थे वो सब कुछ निकाल के फोटो क्लिक करके वो उनको भेजने लगती है। तब तक वहाँ पर जेन्यू देखता है, वो तो शॉक की बात उसे समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगती कि ये कुछ नहीं बल्कि बाई कि इन दोनों ने एक ऐसा लॉकर बनाया था जिसपे इन दोनों का ही फिंगरप्रिंट लगता था। अब ऐसी बात है साउची का फिंगरप्रिंट यहाँ पर मैच हो ऐसा कोई चांस था ही नहीं। उसके बाद तो क्या था, उसको वो सीधा पीटने लगता है, उससे बोलने लगता है कि तुमने उसकी शक्ल का इस्तेमाल करके मुझसे इम्प्रेस करने की ट्राई की। उसके बाद वो उससे अपने लोगों से बाद हमें दिखाया जाता है जेन्यू उसके ऊपर हंसने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे लगा नहीं था तुम इतने बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम्हें साउची का चेहरा देख के उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है, वो साउची से प्यार करता था और उसने बहुत अच्छा गेम खेला अगेंस्ट। वो बोलती नहीं ऐसा नहीं है, वो सिर्फ उसकी डॉक्टर है, वो उसके मुंह पे एक फाइल फेंकता है और तुम लूजर बेवकूफ मैं नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता था कोई तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने पता। उसकी दादी के डेथ के बाद बहुत बुरी तरह से ट्रॉमेटाइज हुआ था क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ाई करते थे और बाद में डिवोर्स भी ले। बाइपोलर डिसऑर्डर था, उसको ठीक करने में साउची ने मदद किया था। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को डेट, साउची को हमने मारा तो उस टाइम पे उसको कैसा लगा, वो बस तुम्हें एक जरिया बना रहा था बदले, तुम भी तो उसका एक निशाना हो ना। वो तो शॉक में आती है, उसके बोलता है अगर तुम सच्ची में
अपना भलाई चाहती हो तो उस टाइम पे मेरे साथ हाथ मिलाओ, तुम्हें पता के साथ क्या करना है। अब दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और उसके बाद जेन्यू के साथ हाथ मिला लेती है। हमें दिखाया जाता है अब मोशन अपने पेशेंट का इलाज करके बाहर निकलता है और उसके बाद कोई जोर जोर से अंदर चिल्लाता है। जो बाई थी जिसने पेशेंट के साथ कुछ गलत काम किया हुआ था, गलत काम इन दैट सेंस कि जिस पेशेंट को मोशन ने ट्रीट किया था, गलत मेडिसिन करवा के उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये बात चलने लगती है क्योंकि मोशन पहले ही एक मेंटल पेशेंट था तो वो ट्रीटमेंट किया, ऐसी बात की वजह से ये सब कुछ हुआ। बहुत बड़ा आउटरेज होता है, इनका लाइसेंस कैंसिल होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोशन था को पागल करार कर दिया जाता है। फिर से एक और बार उस एसाइलम के अंदर उसे रखा जाता है। वहाँ पर मिलने के लिए बाई और जेन्यू दोनों आते हैं और उसके बाद जेन्यू और बाई वहाँ पर थे और बाई बोलते कि इसने मुझे बेवकूफ बनाया, इसको वही करो, इसके साथ वही करो जो हमने पहले गर्लफ्रेंड के साथ किया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि शाओची तुम्हें तो मुझे यकीन है ना, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ बोल के शाओची के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहा था, जो सुनने में बाई को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जिस लड़की से उससे सबसे ज्यादा नफरत है उस लड़की का चेहरा इस बंदे ने इसे धोखे से दिया था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे इलेक्ट्रिक चेयर में बैठाया जाता है और उसके बाद तब तक टॉर्चर किया जाता है जब तक शाओची की मेमोरी उसके दिमाग से ना जाए। शाओची इमेजिनेशन में टॉर्चर को ले हो रही थी और देन शाओची वहाँ से गायब हो जाती है और हमारा बंदा बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है भाई और जेन्यू ये बोल के वहाँ से निकल लेते हैं कि इसको भी ठिकाने लगाओ, जिंदा दफना। लेकिन हमें दिखाया जाता है हमारा बंदा उठता है और उसके बाद उसके दोनों टंटर पंटर को बहुत बुरी तरह से वहीं पर घायल कर देता है और उसके बाद वो सीधा जेन्यू के वार करता है, उसके पैर पे चोट आती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसके पीछे पीछे जाता है और ऐसा होता है एक रूम के अंदर मोशन और जेन्यू दोनों थे और बाहर से साइड पहुंच चुकी थी। बाई को वो दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, वो दरवाजा खोलती है उससे पहले ही मोशन बोलता है कि तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। बोलते हैं मैं सिर्फ इससे मारूंगा क्योंकि इसके साथ मेरी दुश्मनी है, तुम्हें मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा दिया। बात बताओ भाई, आज तक मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया उसमें भी ऐसा हुआ है कि कोई जेन्युइन ना लगाओ। मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की, तुम्हें मैंने जानून से बाहर निकलने में मदद, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ जेन्युइन हूँ, मेरी जितनी फीलिंग है वो जेन्युइन है, भले ही प्यार ना हो लेकिन एक अपना इसको खत्म करूंगा। जेन्यू बोलने लगा है ये पागल हो गया, ये तुम्हें बस मैनिपुलेट कर रहा है, बेवकूफ लड़की दरवाजा खोल। लेकिन बाई तो उसकी बातों में आ जाती है। दिखा जाता है तभी उसके लोग आते हैं और बाई जो थी वो जाके सीजन को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, इस बात की वजह से जेन्यू को वहाँ से निकलना पड़ा और बाई उसे माफी मांगती है। वो बोलता है मुझे पता था तुम मेरे प्यार को जरूर अपना लोगी, समझोगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाद में आई थी वो मीडिया वालों के सामने जाके सच बता देते है कि जो भी हो उसमें उसकी कोई गलती नहीं, सारा वो जेन्यू को एक्सपोज कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे सच्ची में प्यार करते हो। वो बोलता है हाँ तुम्हें मेरे सब कुछ, जो बोल के उससे हक करता है और उसकी हेलुसिनेशन में एक बार शाओची थी जो शाओची को किस कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है उससे बोलते कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अब जेन्यू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, बताओ क्या करना है मुझे। वो बोलता है कुछ नहीं। उसको उसकी जेन्यू जो था उसके सर पे कोई मारता है, जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उस टाइम पे उसके आगे तो बाई होती है। बाई को देख के वो शौक में आता है, वो बोलता है क्या कर रहे हो, हम दोनों एक टाइम पे साथ में थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, प्लीज लीव मी। वो बोलती है मैं नहीं छोड़ सकती। पता है ये कौन सी जगह है, वही जगह जहाँ पर तुम किसी लड़की के साथ गलत करते थे, तो उस टाइम पे मैं यहाँ पर लेकर उन लड़कियों को खत्म किया करती थी। मुझे उस सब हरकतों के लिए, तुम जैसे लड़के के लिए मैंने बहुत गंदी गंदी चीजें, आज मुझे तुम्हें वही चीजें एहसास दिलाना है कि कैसा फील होता है। और उसके बाद वो बोलते कि चलो क्यों ना शुरू किया जाए। उसके बाद सबसे पहले तो चाकू निकालती है और उसके बाद वो हैंड के सीधे अंडरवेयर वाले साइड चाकू से कट लगाते हैं, सीधा उसका अंडरवेयर जो था उसको बाहर निकालती है और उसके बाद वो सीधा उसके मुंह में ठूस देती है और वो बोलती है कि अब इसके बाद सीधा मैं तुम्हें स्टैप करूंगी और तुम्हारे गले में कुछ टाइम ही लगेगा। वो डरता है, वो स्टैप करने वाली थी, वहाँ पर मोशन आ पहुंचता है। मोशन बोलता है कि मैंने पुलिस को बुला लिया, इसके ऊपर अपने हाथों उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, खून से रंगने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो बोलती कि नहीं, इसने जो भी किया है ना, बात मुझे सब कुछ खत्म करना पड़ता था, तो मेरा बचाया हुआ चीज मुझे ही खत्म करने दो। वो बोलता है प्लीज मुझे ट्रस्ट करते थे। यहाँ से बाद हमें दिखा जाता है और जेन्यू बोलने लगता है अच्छा तो तुम ओ हो, मुझे समझ में तो आना चाहिए बहुत पहले वही लड़की पाइनएप्पल केक लेके आई थी क्योंकि तुम्हें वो पसंद आया, इस बात की वजह से उसके साथ हुआ है। बोलता है क्या कहना चाहती हो। तो वो बोलता है तुम्हें पता है उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ था, इन सब फंसाती जरूर तो तुम ही हो, शाओची जिंदा होती अगर तुम ना होती। के बाद फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर शाओची ने उसके लिए अपने बर्थडे पे पाइनएप्पल केक बनाया था, केक के अंदर
रिंग भी छुपाया हुआ था। और क्योंकि हमारा मोशन थोड़ा लेट हुआ था आने में, इसी बात की वजह से अक्सर जिस कैफे में ये लोग जाया करते थे उस कैफे में जाती है और वो केक सेट हो नहीं पाया था, तो वो वहाँ पर पूछती है रिसेप्शन में कि क्या मैं कुछ टाइम तक रेफ्रिजरेटर में अपने केक को रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करना है और अभी केक मेल्ट हो रहा है। अभी वो लोग मना कर, जेन्यू था वहीं पर था, वो दिखता है और उसके बाद वो बोलता है कि एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ का ओनर हूँ। और क्योंकि ये बंदा बहुत रिच और पॉपुलर था तो सब जानते थे, और वो बोलता है कि आप रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे थे मेरे ऑफिस में, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो बोलती है ठीक है, क्योंकि आज उसके लिए बहुत जरूरी थी। तो अंदर की तरफ जाने लगती है तो जेन, लिली और उसके बाय थी और वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं। उसके बाद जो भी हुआ आप लोग को अच्छी तरह से बताया। लगता है कि क्योंकि तुम्हें पाइनएप्पल केक पसंद था, क्योंकि तुम्हें पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद था, इस बात की वजह से साउची के साथ वो हुआ है। अगर तुम्हारे लिए वो ऐसा कुछ ना करती, केक सेट करने के बारे में ना सोचती, तो आज उसके साथ ये ना होता। उसके डेट में तुम्हारा हाथ है, यू आर द मेन रीजन। क्योंकि साउची मरी, अगर तुम ना होते तो साउची कभी मरती भी ना, तुम भी उतने नहीं रिस्पॉन्सिबल हो, बोलकर उसको ट्रिगर करने लगता है। अब तो उसका दिमाग खराब हो जाता है इमोशन का। वो जोर जोर से बोलने लगता है चुप कर, अपना मुंह बंद कर, अपनी जुबान बंद कर। बोलता है मैं क्यों बंद करूं जुबान, जो सच में वही बोल रहा हूँ, तुम्हारी वजह से साउची की डेथ हुई है। और वो तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद ही सुनते सुनते वो वहीं पर आ जाता है अगले सीन में, जहाँ पर वो जब जगता है तो साउची से जोर से गले लगा के बोलते है कि मैंने तुम्हें कभी भी उस बात के लिए ब्लेम नहीं किया, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ना ही मेरी गलती। तो वो लोग थे, इरादे गलत उन लोगों के थे, गंदे लोगों के सामने मैं पहुंची थी, किस्मत में ये लिखा था, मैंने कभी ब्लेम नहीं किया, प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद। उससे बोलता है गलती मेरी है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं इस बात की वजह से सैड हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस यू उन लोगों को मैं उन लोगों के नतीजे तक पहुंचे बगैर भी नहीं छोड़ने वाला। बिलीव मी, मैंने तुमसे जितना प्यार किया है ना, उससे दुगना मैंने उनसे नफरत किया है, और वो सब कुछ भुगतेंगे, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद उसे किस करने लगता है, गाय को एक बहुत प्यारा ब्लैक ड्रेस देता है और वो बोलता है मैं तुम्हें एक डेट पे ले जाना चाहता हूँ, तो प्लीज जैसे रेडी होने वाली होती है तभी हमें दिखाया जाता है, देखती है कि मोशन अपने बॉक्स से एक रिंग निकाल रहा होता है। उसे लगा आज तो ये शायद प्रपोज करने वाला है, और उसके बाद वो उससे बोलता है क्या मैं तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड कर सकता हूँ ताकि मैं तुम्हें उस सीक्रेट जगह पे ले जा सकूँ। वो तो बहुत खुश होती है। उसके बाद वो उसे सीधा लेके जाता है वही जगह पे जहाँ पर साउची के लिए उसने सरप्राइज सेट किया हुआ था। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने की बात है कि तुम्हें याद है ये जगह, वो बोलती तभी वो बोलता है वही प्लेस है जहाँ पर मैं साउची को प्रपोज करी हुआ, उसको मैं बुलाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे बता सकते हो उस दिन क्या। तभी वो बोलती है कि दिन जो भी उन लोगों ने किया उसके बाद मुझे लगा नहीं था वो इतनी इजीली मर जाएगी, और वो सारा गुनाह कबूल कर लेती है जो भी था। उसके बाद तो उसे बहुत ज्यादा इमोशनल झटका लगता है, लेकिन हाँ वो चाहता था ना ये कन्फेस करने के बाद। वो बोलता तुम जैसे लड़कियों से मुझे घिन आती है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा तुम्हें क्यों दिया पता है, ताकि तुम पूरी लाइफ डिलेमा में रहती रहो कि जिस लड़की से मुझे सबसे ज्यादा डरना चाहिए उस तरह में लेके चल रही हूँ। के बाद वो बोलता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है, साउथ, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी बीबी, तुम नहीं बन सकते मेरी वाइफ। बोल के वो टेबल पर रखा हुआ साउची का बहुत बड़ा फोटो ओपन करता है। वो बोलता है कि तुम मेरे इवेंट्स का सबसे बड़ा, क्योंकि साउची बच सकती थी अगर तुमने बहुत वाले चीजें ना की होती। तुम अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए तुमने हद पार कर दी, और आज जो भी हो उसमें तुम सबसे बड़ी जिम्मेदार हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। वो लगती है कि तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तुम मुझे सपोर्ट करते थे, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, प्लीज मी आओ, तुम क्या बोले, तुम्हें पता है आई लव यू अ लॉट। वो बोलता है बट आई नेवर, तुम मेरे लिए हमेशा रिवेंज के टारगेट थे, तुम नहीं। वो सब की वजह से मैंने अपनी साउथ, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा फियांसी एंड नाउ लगता है ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा, कभी भी नहीं। बोलती है मानती हूँ सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, लेकिन मैं बदलने के लिए तैयार, मुझे माफ कर दो और मुझे ऐसे मत छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बोलता है कि अभी तो दुनिया देख रही है तुम्हारी कन्फ्यूजन के बारे में, तुम ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं थे ना कि साउची की डेथ तुम लोग की वजह से हुई है। लेकिन वो देखो वहाँ पर कैमरा बोल के तरफ लगा हुआ कैमरा, और हमें दिखा जाता है बाइक बनने में देरी नहीं लगती कि वो हमारी मोशन की रिवेंज के सबसे बड़ा टारगेट थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो साउची के फोटो की तरफ देखता है और बोलता है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और तुम ही मेरी ब्राइड बनेगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, बोल के रिंग निकाल के उसके फोटो की तरफ दिखाता है और ऐसा शो करता है कि वो उसे पहना रहा है। लेकिन अब
इंसान हो तो पहने ना रिंग वहीं पर। के बाद वो बहुत रोने लगता है, बोलते हैं कि इन लोगों ने तुम्हें मुझसे दूर किया, साओजी वापस लौटो। और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने सबसे कन्फेस करवा लिया, सबने कन्फेशन कर लिया, कोई नहीं जिंदा, अब यही बची हुई है साओजी, रिवेंज कंप्लीट कर ली, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और मैं भी ये सब कुछ झेलना डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैं अगर उस दिन प्रोटेक्ट कर पाता तो शायद आज तुम मेरे साथ होती, मुझे माफ कर दो साओजी बोल के वो बहुत रोने लगता है और उस फोटो को गले लगा के रोने लगता है। तभी बाई से बर्दाश्त नहीं होता, वो बोलते कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं, और इस शक्ल से तुम्हें इतना ऑब्सेशन है बोल के वो उसे स्टैब करते हैं पिन निकाल कर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो साओजी थी उसका फोटो कवर करके वो बोलता है कि नेक्स्ट लाइफ हम दोनों साथ रहेंगे और किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करूंगा, उस टाइम पे कोई बुरे लोग तुम्हें गंदी नजर नहीं लगा पाएंगे। और तभी तो बाई को और गुस्सा आता है, वो बोलने लगती है कि अभी भी तुम्हें वो दिखाई देती है, अभी भी तो मुझसे बुला नहीं पा, दोनों को खत्म करूंगी, तो वो मर चुके तुम भी मरोगे बोलकर उसको एक और बार स्टैब करने वाली होती है, लेकिन पुलिस वाले आके उसे पकड़ लेते, रेंज तो मिल चुका था। और प्लस बोलता है कि तुम लेवल तक पहुंचो इतने लायक नहीं, तो शुक्र मनाओगे मैंने तुम्हें वो शक्ल दी हुई है, क्योंकि मुझे अपना बदला चाहिए था, तुम पूरी लाइफ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी इस गिल्ट को, नहीं अपने चेहरे को उखाड़ पाओगी, ऐसा वो बोलते वाले उसे लेके वहां से चले जाते। और उसके बाद मोशन जो था वो अब जो भी उसने किया था वो ऑलरेडी कन्फेस कर चुका था, कहीं ना कहीं मोशन को भी उनके आगे कानून को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था, जिस बात की वजह से उसने सेल्फ सरेंडर कर लिया। और वो बोलता है मैं भी कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और ये सब कुछ करने में मैंने कानून को तोड़ा हुआ है और मुझे कोई पूरी लाइफ जेल में रहने के लिए, ऐसा वो बोलता है। और पुलिस वाले उसे भी लेके चले जाते। ड्रामे का आखिरी सीन जहाँ पर मोहसिन सावजी के साथ की पूरी यादें और उसके साथ जो भी उसने ख्वाब सजाए थे उसको बस इमेजिन कर रहा था, जहाँ पर वो और सावजी बहुत खुश थे, हैप्पी थे एक दूसरे के साथ, किसी और जन्म में होने, लेकिन दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। पर ये ड्रामा खत्म होता है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। पर्सनली मुझे ड्रामा बहुत पसंद है, बहुत टाइम के बाद मैं इस एक्टर का ड्रामा कर रही हूँ, तो बताओ कैसा लगा, जो भी हो अपना ओपिनियन वीडियो में शेयर जरूर करना, फील फ्री, जैसा भी लगा। अगर आप लोगों को ऐसे स्टोरी देखना पसंद है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।